कई सदियों पहले की बात है। किसी राज्य में राजा चंद्रभान सिंह का शासन हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि राजा चंद्रभान के पास इतना सोना था कि वो उस सोने से एक पूरा शहर खरीद सकता था। उसे अपने सोने के खजाने से बहुत प्यार था। वो उस सोने के खजाने को एक तहखाने में छुपा कर रखता था और किसी को भी वो सोने का खजाना कभी नजर नहीं आता था। राज्य के लोग अक्सर यही बातें किया करते थे कि आखिर राजा ने सोना को कहाँ छुपा कर रखा है। पता है ना राजा के पास कितना सोना है, लेकिन पता नहीं कहाँ रखते हैं वो। हाँ यार, मैंने भी कभी नहीं देखा कि वो सोना आखिर छुपा कर रखते कहाँ हैं। राजा चंद्रभान हर दिन उस तहखाने में जाया करता था जहाँ उसने अपना सोना छुपा कर रखा था। वो रोज अपना सोना देखता, उसे गिनता और बहुत खुश होता था। रानी इस हरकत को देखकर अक्सर हैरान रहती और उसका मजाक भी उड़ाया करती। महाराज, आप इस तरह रोज अपना सोना गिनेंगे तो कहीं कम ना हो जाए। चुप रहो रानी, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। महारानी, आपको पता होना चाहिए कि ये सोना कितना बेशकीमती है और आपने ये जो इतने सारे गहने पहने हैं ना, ये भी इसी सोने से हैं। समझिए आप? हाँ महाराज, ये सोना खूबसूरत भी है और बेशकीमती भी, लेकिन इससे सारी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। महारानी, मेरे लिए तो सारी खुशियाँ इस सोने से ही हैं। आप नहीं समझेंगी, आप रहने ही दीजिए। रानी राजा की इन बातों से सहमत नहीं थी, परंतु वो जानती थी कि अपने पति से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। राजा का अपने सोने के प्रति मोह कम नहीं हो रहा था, लेकिन सोने के अलावा एक और चीज भी थी जिससे राजा बहुत प्यार करता था। अपने सोने की मोहब्बत में राजा ने उसका नाम भी सोना रखा था। सोना बहुत चंचल थी, वो बहुत खुश रहती थी। कभी तितलियों के साथ खेलती तो कभी पानी में खेलती। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ करता था। सोना अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसे अपने पापा के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। पिताजी, पिताजी, देखिए ना, ये बाग कितनी खूबसूरत है। देखिए ना पिताजी, कितनी सारी तितलियां हैं। आप भी आइए ना, हम खेलेंगे। आइए ना पिताजी। पिताजी, ये ओस की बूंद बिल्कुल मोती जैसी लग रही है ना। बेटा, इसे सोने की तरह चमकना चाहिए था ना। तुम नहीं समझोगी, तुम खेलो। सोना को भी उसके पापा की ये बातें समझ नहीं आती थी कि कैसे उसके पापा को हर चीज से ज्यादा सोना सुंदर लगता है। समय बीतता गया और समय के साथ साथ राजा की सोने के लिए दीवानगी भी बढ़ती गई। वो अक्सर अपना समय तहखाने में बिताता और अपने सोने को देखता रहता और उसे गिनता रहता। एक दिन की बात है, शाम का समय था। राजा के सैनिक एक अनजान औरत को राजा के महल में ले आए। महाराज, ये औरत हमारी झील के किनारे बेहोश पड़ी थी। लगता है ये अपना रास्ता भटक गई है और याददाश्त खो बैठी है। महाराज, इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। अच्छा, जब तक इसे कुछ याद नहीं आता तब तक इसके रहने की व्यवस्था राजमहल में की जाए और इसके लिए जरूरत का सारा सामान भी उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मेहमान है। जब तक इसके घर वालों का पता नहीं चलता, इसे पूरी इज्जत से महल में रखा जाए। इस तरह वो औरत शाही मेहमान बनकर राजमहल में रहने लगी। दिन बीतते गए और एक दिन जब वो औरत बाग में टहल रही थी, तभी अचानक, ओह समंथा, तुम आ गई। मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरी बहन समंथा। ओह शाल्या, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। शाल्या, चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। रुको समंथा, क्या तुम महाराज का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहोगी, जिन्होंने मुझे इतने दिन शाही मेहमान बनकर रहने की इजाजत दी? तुम सही कहती हो शाल्या, चलो हम महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद जाएंगे। वो दोनों महाराज का शुक्रिया अदा करने राजमहल में पहुंचती हैं। महाराज, ये मेरी बहन है शाल्या। मुझे शाल्या को देखकर अपने बारे में सब कुछ याद आ गया। महाराज, मेरा नाम समंथा है, मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। यूं ही घूमते घूमते मेरे हाथ से मेरी छड़ी गिर गई थी और इसी वजह से मैं अपनी याददाश्त और अपनी जादुई शक्तियाँ दोनों ही खो बैठी थी। महाराज, आपने मेरी बहन की बहुत अच्छी तरह देखभाल की। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ।
बताइए आपको क्या वरदान दूं? क्या सचमुच तुम मुझे कोई वरदान देना चाहती हो? हाँ महाराज, बिल्कुल। तो ऐसा करो कि मुझे एक महल भर कर सोना दे दो। नहीं नहीं, रुको, मुझे इतना सोना कम पड़ेगा, मुझे और सोना चाहिए। ऐसा करो कि मुझे इतना सोना दे दो कि मैं अपने आधे राज्य में सोना ही सोना भर दूं। नहीं नहीं, इतना सोना भी कम होगा। तुम तो ऐसा करो कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिस चीज को छू लूं वो सोना बन जाए। महाराज, सोने से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, इसकी जगह आपको परिशाल्या, अगर तुम मुझे देना ही चाहती हो तो यही वरदान दो, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, कल सुबह का सूरज उगते ही जिस भी चीज को आप छुएंगे वो सोना हो जाएगी। इतना कहकर शाल्या और समंथा चली जाती हैं। सुबह के इंतजार में राजा पूरी रात जागता रहा और फिर सुबह का सूरज निकला। राजा बहुत खुश था। उसे पता था कि अब वो जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या चीज सोना बनाऊं? हाँ, ये पलंग सोने का बना देता हूँ। अरे वाह, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब मैं अपने राज्य की हर चीज को सोना बना दूंगा। राजा अपने राज्य में चलता रहा और अपने राज्य की सारी चीजों को छू छू कर सोना बनाने लगा। फिर वो अपने महल से बाहर निकला। उसने सारे पेड़ पौधे फूलों सब को सोना बना दिया। राजा बहुत खुश था। वो इतना सारा सोना देखकर फूला नहीं समा रहा था। अब राजा को भूख लगने लगी और वो अपने राजमहल में वापस आया। वो पानी पीना चाहता था। उसने एक गिलास पानी उठाया, लेकिन पानी उठाते ही वो पानी सोने का बन गया। उसके बाद उसने खाने की वस्तुएं उठाई और फिर वो भी सोना बन गई। अरे अरे, ये क्या? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास भी लगी है। अब मैं सोने से अपनी भूख प्यास कैसे मिटाऊं भला? थोड़ी ही देर में सोना राजा की तरफ दौड़ती हुई आई। अरे सोना बेटी, रुको बेटी, रुक जाओ। इससे पहले कि राजा उसे रोक पाता, सोना आकर राजा से लिपट गई और वो सोना बन गई। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। बेटी सोना, मुझसे बातें करो। बेटी सोना। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? मैंने महल की सारी चीजों के साथ साथ अपनी बेटी को भी सोना बना दिया। महाराज, ये आपने क्या किया? मैं आपको समझाया करती थी कि सोने से खुशियां नहीं खरीद सकते, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। तुम सही कहती थी महारानी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। राजा जंगलों की तरफ निकल जाता है और वो उस परी को ढूंढता फिरता है। थक हार कर राजा उसी तालाब के पास बैठ जाता है जहाँ उसके सैनिकों को समंथा मिली थी। राजा वहाँ घंटों उदास बैठा रहता है। फिर अचानक से उसकी नजर जादुई छड़ी पर जाती है। राजा को याद आता है कि समंथा की जादुई छड़ी खो गई थी। राजा छड़ी को उठा लेता है। महाराज, ये जादुई छड़ी मेरी है। जैसे ही आपने इसे उठाया, मैं इसे लेने यहाँ आ गई। कृपया करके मुझे मेरी छड़ी दे दे महाराज। समंथा, अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या हुआ महाराज, आप इतनी दुखी क्यों हैं? समंथा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ चुका हूँ कि सोने से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मेरी बेवकूफ़ी ने मेरी सोना को भी सोना बना दिया और सारा राज्य सोना बन गया। समंथा, अपनी दी हुई शक्तियाँ वापस ले लो। मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं पहले की तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, जब कल सुबह का सूरज उगेगा तो आपकी शक्तियाँ वापस हो जाएंगी और सोना बनी हुई सारी चीजें अपने आप अपनी असली सूरत में आ जाएंगी। परी समंथा ऐसा कहकर चली जाती है। राजा उसी झील के किनारे सो जाता है। जैसे ही सुबह का सूरज उगता है, राजा बहुत खुश होता है। वो दौड़ता हुआ अपने महल की तरफ आता है और अपने महल को देखता है जहाँ सारी चीजें पहले की तरह हो चुकी थीं। राजा ने देखा कि सोना दौड़ती हुई उसी की तरफ आ रही है। राजा ने सोना को गले लगा लिया और फिर कभी सोने से बहुत मोहब्बत नहीं की। उसने अपने सारे राज्य में अपना सोना बांट दिया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा
और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए देखते रहें हमारा चैनल।